हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था मानस का हंस उपन्यास, जो कि आपका HPSC के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी विषय का, तो उसके अनुसार ये यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत आता है। और यूनिट नंबर 6 हम कंप्लीट करवा रहे हैं और इसमें 8वें उपन्यास पर हम आ गए हैं और टोटल 13 ही उपन्यास हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 6 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये संपूर्ण क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो SY HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप ये सारी क्लासेस देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर प्रेस करना होगा, तभी आप इस प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो क्लास नंबर 38 आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। 37 तक अभी तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था मानस का हंस, जो उपन्यास था अमृतलाल नागर के द्वारा रचित। तो ये मैंने पूरा पढ़ा दिया था, लेकिन इसके जो प्रमुख कथन थे वो हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कल की वीडियो में मैंने इसके संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, पात्र थे, इसकी महत्वपूर्ण इसकी कथा क्या है, वो सारी बातें हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो क्विक थोड़ा सा रिवीजन करते हुए, मानस का हंस जो है उपन्यास 1972 में प्रकाशित हुआ और ये उपन्यास तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित है कि महाकवि ने अपने जीवन में, तुलसीदास नामक महाकवि ने अपने जीवन में किन द्वंद्वों का और अंतर्विरोधों के बीच उभर कर तुलसीदास तक पहुंचे, यानी कि रामबोला इनका शुरू का नाम था। तो रामबोला से लेकर किस प्रकार ये तुलसीदास बनते हैं, ये सारा हमने पढ़ा। और इसकी कथा का सार पढ़ा कि ये 31 अंकों में विभाजित है, मानस का हंस जो उपन्यास है ये। और तुलसीदास जी के बारे में सब कुछ हमने पढ़ा। ठीक है, ये सारी मैंने बता दी थी। और इस उपन्यास का एक बार मैं प्रमुख उद्देश्य जो है ये आपको बता देती हूँ कि इस उपन्यास के अंतर्गत तुलसीदास जी के जीवन के बारे में कुछ ऐसी घटनाएं बताई हैं जिनके बारे में आज तक हमें उसकी जानकारी का अभाव था। तो उस जानकारी की उस अभाव की पूर्ति इस उपन्यास में की गई है और यही इस लेखक का उद्देश्य था। अब हमने सब कुछ इसके बारे में पढ़ लिया है। अगर मानस का हंस उपन्यास आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लास नंबर 37 जरूर देखें। आज इस उपन्यास ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े होते हैं जब 31 खंडों में विभाजित है, यानी कि इसमें 31 अध्याय हैं, तो पढ़ने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि अभी एक बार कथा वस्तु करवा देते हैं, कथा का सार आपको सारांश रूप में करवा देते हैं और उसके बाद जो प्रमुख कथन है जो इस उपन्यास के पात्रों के द्वारा कहे गए हैं, जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि ये अभी हम करवा देते हैं जब तक आपका स्क्रीनिंग का पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में फिर हम थोड़ा सा इन्हें डिटेल से करवाएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आपको लिखने हैं, इस प्रकार से हम तैयारी करवाएंगे। तो अब कल जैसे कि इलेक्शन जो आपके हुए थे 5 तारीख को, उनकी वोटों की काउंटिंग हो चुकी है और बीजेपी अब सत्ता में है। और आपने देखे होंगे कि जैसे ही काउंटिंग खत्म हुई उसके 1 घंटे बाद ही HPSC ने अपना जो अनेक प्रकार के जो सब्जेक्ट थे उनका स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल भी दे दिया, उनके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए। ठीक है, तो HPSC अपनी पूरी फॉर्म में है, वही की वही सरकार है, ऐसे कि ऐसे बीजेपी इससे पहले भी थी और आज भी है। तो जो भर्तियां चल रही हैं वो बिल्कुल पूरी होंगी, कोई किसी प्रकार की इसमें कोताही नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो जो कैंडिडेट थोड़े से ढीले पड़े हुए थे तो वो अपनी तैयारी को लगातार रखें, थोड़ा सा अपने प्रयास करें ताकि आप सिलेक्शन ले सकें, क्योंकि बीजेपी सरकार में बिना किसी खर्ची पर्ची की नौकरी दी जा रही हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी बहुत जल्द जो है इनका एग्जाम शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और प्रमुख उद्धरण कौन कौन से हैं जो इस उपन्यास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। उद्धरण का मतलब है कथन, ठीक है, जो पात्रों के द्वारा कहे गए हैं। तो देख लेते हैं। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वर्गीय रतन के पुत्रों, यानी कि ये जो लेखक है ये इस उपन्यास के आमुख से कहा है इन्होंने। उपन्यास का आमुख होता है जो लिखा जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की बातें जो है लेखक बताता है। तो उस आमुख में इन्होंने लिखा है कि गत वर्ष, पिछले कुछ वर्षों, उसके जो चिरंजीवी भतीजे थे मतलब रतन के पुत्र, यज्ञोपित संसार के अवसर पर बंबई गया था।
वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कोल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। मतलब जो लेखक हैं, लेखक लिख रहे हैं इस उपन्यास के आमुख में। लेखक कौन है? मानस का हंस किसने लिखा है? अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर ही ये बात कह रहे हैं और उपन्यास के आमुख में ही उन्होंने ये बात कही है कि मुझे ये उपन्यास लिखने का संकल्प मेरे मन में कहाँ से जागा। तो एक बार ये यज्ञोपवीत संस्कार में गए हुए थे और वहीं पर ये एक फिल्म निर्माता निर्देशक महेश कोल से मिलते हैं, बातें करते हैं और उनके मन में आता है कि मैं ऐसा कुछ लिखूं। ठीक है, ये सच है कि गोसाई जी की, गोसाई नाम किसका है? तुलसीदास जी का, सही जीवन कथा नहीं मिलती। मतलब लेखक कहते हैं और उपन्यास के आमुख में ही ये बात कही गई है कि गोसाई जी के जीवन कथा के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें नहीं मिलती है। यूँ कहने को तो रघुवर दास, हमने ये पात्र पढ़े थे, बेणी माधव जो इनके शिष्य थे, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र, यानी कि गोसाई जी के ऊपर 5 जीवन चरित्र लिखे गए हैं इन कवियों के द्वारा, किंतु विद्वानों के मतानुसार ये प्रमाणिक नहीं माने जाते। तो अमृतलाल नागर जी कहते हैं वैसे तो इनके जीवन चरित्र पर काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन विद्वान उन्हें प्रमाणिक नहीं मानते हैं। कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये भी लेखक का ही कथन है और आमुख में ही कही है ये बात। और अगर आपको तुलसीदास जी के जीवन संघर्ष के बारे में जानना है तो आप कवितावली पढ़िए, हनुमान बाहुक पढ़िए और विनय पत्रिका पढ़िए। नेक्स्ट कथन है, खैर तभी ये भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागन थया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीला भी कराई थी। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। ये तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित हैं। कह रहा कि ये करवाते थे, गोसाई जी जो है ये लीलाएं करवाते थे, प्रहलाद लीला, ध्रुव लीला और राम लीला। लेकिन इनमें ध्रुव लीला का चलन जो है थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन ये दोनों लीलाएं आज भी चलती रहती हैं और इस तीनों लीलाओं में किशोर और नवयुवकों से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे क्योंकि आसान है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा समझाने का नहीं है। तो आमुख से ही कुछ और महत्वपूर्ण कथन है। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्णाश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले किया हो, वर्णाश्रम समझते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन इसका पोषण तो किया हो, पर संस्कारहीन, कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। कह रहा कि तुलसी और हमारे समय में गांधी जी जो थे ना, ये वर्णाश्रमियों से कुछ समझौते तो किए, लेकिन इनका जो विचार थे ये स्पष्ट थे। किसी भी वर्ण को लेकर अगर इनके विचार थे तो वो बिल्कुल स्पष्ट थे। अब तुलसीदास जी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण तो किया, मतलब वो वर्णाश्रम धर्म को कहीं ना कहीं ये मानते तो थे, लेकिन इन्होंने उस वर्ण के अंदर जो व्यक्ति संस्कारहीन था, जो कुकर्मी था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को इनको लताड़ने में वो पीछे भी नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वह अब भी प्रेरणादायक है। तो ये बात भी अमृतलाल नागर ने उपन्यास के आमुख से कही है। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। अमृतलाल नागर जी कहते हैं कि जब मैं मानस का हंस उपन्यास लिख रहा था तो मैंने इस उपन्यास को लिखने से पहले कवितावली, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी, और विनय पत्रिका, जो उनका प्रमुख ग्रंथ है तुलसीदास जी का, तो मैंने ये दोनों खास तौर पर पढ़ी थी। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतः संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण संजोए हुए हैं कि उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी ही से सहायता मिली। ठीक है, कवितावली
हनुमान बाहुक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती है। कह रहा कि बस मैंने इन सब के बारे में पढ़ा जहाँ पर हमें तुलसी के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, और अगर आप तुलसी के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं इन्हें जरूर पढ़िएगा। और तुलसी के जीवन की झांकी कवितावली में भी मिलती है, हनुमान भावुक में भी मिलती है खास तौर से, और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं मिलती है। मतलब कवितावली और हनुमान भावुक में तो तुलसीदास जी के बारे में आपको बहुत खूब पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जो दोहावली और कवितावली है इसमें तुलसीदास जी के जीवन की झांकी कहीं कहीं मिलती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित, गोसाई जी जहाँ भी है आप तुलसीदास समझे, गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो कि इस मानसिक ढांचे में चढ़ सकते थे। कह रहा कि वैसे किंवदंतियां मतलब जो हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं उन किंवदंतियों को मैंने सभी को स्वीकार नहीं किया, केवल उन्हीं किंवदंतियों को स्वीकार किया है जो इस उपन्यास में सही बैठ रही थी। तो अब थोड़ा सा आमुख में ही अमृतलाल नागर ने बताया है तुर्की तुलसी के जन्म स्थान तथा शुक्र खेत बनाम सोरो विवाद में दखल अंदाजी करने की जुर्रत करने की नीयत न रखते हुए भी किसागो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट बैठाना ही था। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में अनेक विद्वानों में मतभेद है। कोई सुकर खेत नामक जगह को मानता है इनका जन्म स्थान, तो कोई सोरो नामक जगह को मानता है। तो कभी यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता कि मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन चूंकि मुझे ये उपन्यास लिखना था इसलिए मुझे किसी न किसी करवट तो बैठना था, यानी कि किसी एक के साथ तो मुझे जाना ही जाना था। चूंकि स्वर्गीय माता डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने राजपुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया। अब राजापुर को ही इन्होंने जन्म स्थान माना तुलसीदास जी का, किसने माना? अमृतलाल नागर ने। ठीक है, तो इससे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मानस का हंस नामक उपन्यास में अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान किसको माना है? तो राजापुर को ही माना है। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। ठीक है, वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मतलब किसी को चिढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, जबकि मैंने इस उपन्यास के अंतर्गत तुलसी नाम का एक नवयुवक है और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित है। तो आप समझ गए होंगे ये इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। मृग नयनी के नयन सर को अस लागे न जाए उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी के तीरे नीम कस में बिंदे होंगे। मतलब तुलसीदास जी के बारे में कह रहे हैं कि वो कितने आसक्त थे किसी के प्रति। ना समझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसीदास जी जब विद्यार्थी थे तब की ये बातें बता रहे हैं। किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है कि बालकपन में विद्यार्थी जीवन में ऐसे अक्सर बच्चे करते हैं। ये आप समझ रहे हैं ना, पूरे उपन्यास में तुलसीदास जी के ऊपर कहा है। संत बेनी माधव के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी मूल गोसाई चरित्र के लेखक माने जाते हैं। मतलब संत बेनी माधव दास जी जो थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था मूल गोसाई चरित्र। इनके बारे में भी एक सफाई देना चाहते हैं अमृतलाल नागर जी। उनकी किताब के बारे में भले ही शक शुबे हो, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखक एक पात्र के रूप में लेना अभीष्ट था, इसलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर संत जी का नाम रख लिया। तुलसी के माता पिता, पत्नी, ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। मतलब इन्होंने यहाँ पर तुलसीदास जी के जो नाम हैं, इनके माता पिता, पत्नी, ससुर इत्यादि के इन्होंने वही नाम लिए जो प्रचलित हैं। तो ये बात भी उपन्यास के आमुख में कही गई है। और ये उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके, यानी कि कहाँ पर बैठकर लिखा, इंपॉर्टेंट है, एचपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है कि अमृतलाल नागर ने मानस का हंस नामक उपन्यास को कब लिखा? तो कब लिखना शुरू किया? 4 जून 1971 को। कहाँ पर बैठकर? तुलसी स्मारक भवन में अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया।
और लखनऊ में इसे पूरा किया। अयोध्या में लिखना शुरू किया। 4 जून 1971 को शुरू किया, 23 मार्च 1972 को ख़त्म कर दिया। चिरंजीव भगवंत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया। तो ये भी आमुख में ये बात की कही है अमृतलाल नागर ने। और भाई इसमें बहुत ज़्यादा है, जितने मैं पढ़ा रही हूँ उतने पढ़ा रही हूँ, बाकी फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगी, आप खुद पढ़ लेना। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल सांकृत्यायन लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता दी। अब यहाँ पर ये अमृतलाल नागर जी लिख रहे हैं अपने इस उपन्यास में कि जब मैं इस उपन्यास का कथानक तैयार कर रहा था, इसकी कथा वस्तु तैयार कर रहा था, तो जो माता प्रसाद गुप्त ने तुलसीदास नामक ग्रंथ लिखा और जो उदय भानु सिंह ने तुलसी काव्य मीमांसा की, उन दोनों ने ये कथानक लिखने में मेरी काफ़ी सहायता की। आप समझ रहे होंगे। बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो सर्वग्रासनी काम क्षुधा किसी संत के अंतर आलोक को निगल कर दम्भ भरी डकारे ले रही हो। बादल जैसे गरज रहे हैं, बौछारे पछतावे के तारों से सनसना रही हैं। बीच बीच में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। तो ये सारा अमृतलाल नागर जी बता रहे हैं और ऐसा वो जहाँ पर बैठकर लिख रहे थे तो ऐसा कुछ माहौल था। परम संत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्षों के बाद अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे थे। 59 वर्षों के बाद अपने घर की देहरी पर जब वापस लौटते हैं, तो ये मैंने कथा वस्तु पढ़ाई थी, जब बताया था काशी गए, काशी से बनारस गए, ठीक है, गए थे ना। और उनका सौम्य शांत तेजस्वी मुख इस समय अपने औसत से कुछ अधिक गंभीर था। जब 59 साल बाद वो अपने घर वापस लौट रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो उनका सौम्य स्वभाव, शांत और उनके मुख पर का भी तेज जो था वो काफ़ी देखने को मिल रहा था। उनके पीछे भीड़ भी भीतर आने लगी। चेहरे पर भीनी मुस्कान के साथ उनका कमंडलू वाला हाथ ऊपर उठा। अंगूठे और तर्जनी के घेरे में कमंडलू अटका था और 3 उंगलियां ठहरने का आदेश देते हुए खड़ी थी। मतलब उसने 3 उंगलियों से जो जनता अंदर आ रही थी उसे ठहरा दिया। रामू द्विवेदी ने बड़े सुरीले और मधुर ढंग से गाना आरंभ किया। ऐसो की उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पे राम सरिस कोई नहीं। ठीक है, कि बिना सेवाई जो द्रव्य दीनों पे जो अपने वो बिन सेवा जो द्रव्य मतलब दया दिखाए दीनों पर राम सरिस, राम के बराबर और कोई दूसरा नहीं है। तो रामू द्विवेदी ने गाए ये बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ये पंक्तियां किसने गाई थी, तो रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से गाना आरंभ किया। ऐसो को उदार जगमाही, ठीक है, ये दोनों पंक्तियां याद रखना। राम शब्द का रा मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खिल उठा। धीरे धीरे ताली बजाते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। ध्यान पट की श्यामता मन की तेजी से सिमट कर बीच में आने लगी। ध्यान पट अरुण पीत हो गया और जैसे किसी रंगमंच की काली जवनिका उठा दी गई हो। तो जैसे ही वो भजन सुना तो उनका जो मुखमंडल था वो खिल उठा। धीरे धीरे तालियां बजाते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान पट में बिल्कुल निमग्न हो गए। हाँ, जब पाला है तो जो चाहे समझो, बाकी ब्राह्मण पंडित का पूत है, ब्राह्मण पंडित का पूत है। ये जरूर पार्वती ने कही होगी। हाँ, कुलवधु से। पार्वती कौन थी? जब इनके माता हुलसी का मतलब देहांत हो जाता है इनको पैदा करते ही, तो पार्वती इसका पालन पोषण करती है। तो पार्वती कहते कि हाँ, जब पाला है तो जो चाहे समझो तुम इसे, लेकिन ये एक ब्राह्मण पंडित के पूत है। इसके जन्मते ही इसकी महतारी मर गई। बाप बड़े जोत से रहे तो पत्रा विचार के बोले कि इसे घर से निकालो। ये मैंने बताए थे ना कि इनके जो पिता थे तो वो थे एक ज्योतिष शास्त्री थे और इन्होंने इनको अशुभ बताया और घर से निकाल दिया। यहाँ रहेगा तो सबका जीव लेगा। हमारी पतो उनके हिया टहल करती रही तो वह हमें दे गई। हम कहा कि हमें मरे जिए की चिंता नहीं, अभागी वैसे ही है, पाल देंगे, बुढ़ापा काटने का एक बहाना मिल जाएगा। मतलब पार्वती कह रही है कि कोई बात नहीं, हम तो हमारे ये बुढ़ापा टाइम पास करने का एक बहाना है, हम इसे पाल देंगे। शिशु भिक्षुक, राम बोला फिर एक द्वार पर गा रहा था। शिशु भिक्षुक
के रूप में राम बोला, फिर एक द्वार पर गा रहा था, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत रत न टारे, टरत न टारे, टरत न टारे रे। ये भी तुलसीदास जी की ही पंक्तियां हैं, ध्यान से आपको रखना है। हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता है, पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी। हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता था, मतलब पार्वती अम्मा हमारे सिर को ऐसे ही दबाती थी। वह अमृतसर आज फिर पाया, राम तुम्हारा भला करे। हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही, उनकी बड़ी याद आती है। ये कौन कहते हैं? बाबा कहते हैं भगत से। गंगा और अस्सी के संगम पर घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। गंगा और अस्सी के संगम पर घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। उसके पहले एक अखाड़ा भी था जिसके ऊपर छप्पर छाया हुआ था और कई बालक, युवक और प्रौढ़ लोग वहाँ दंड बैठ के लगाते, मुदगर घुमाते तथा मालिश करवाते या फिर अखाड़े में कुश्ती लड़ते दिखलाई पड़ते थे। घाट पर भी थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ थी। तो वह अपनी चटाई पर बिछी हुई कथरी पर बैठ गया। मिट्टी की दवा, ये भाई बहुत सारे हैं ऐसे, आप इन्हें ना पढ़ लेना, ठीक है। अब मेरे को बोला था कमेंट में कि मैम आप ये दिखा दिया करो, तो यहाँ से देखो अच्छी बातें हैं सारी, आप ना इसे पढ़ लेना। देखो काफ़ी अच्छे हैं ये कंटेंट जो यहाँ पर दिया गया है। और हो सकता, रत्नावली कहती है बाबा तुलसीदास से, ये एक बार पढ़ लेते हैं। मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता था। बचपन में मैंने अपने बप्पा से क्रोध, प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना कि यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी कभी सुनी न होती। उनकी इस बात ने मेरे मन में लड़कों के लिए, विशेष रूप से उस लड़के के लिए जो मेरा पति बनकर इस घर से मुझे निकाल कर ले जाएगा, एक अनोखी चिढ़ भर दी थी। रत्नावली कह रही है, क्योंकि रत्नावली के कोई भाई नहीं था, इससे तो यही पता चल रहा है। तुम्हें पाकर मैं रिझी अवश्य, पर जब किसी प्रसंगवश वह चुभन चुभ जाती थी तो मैं सहसा निर्बुद्ध हो उठती थी। रत्नावली कहती है बाबा तुलसीदास जी से, ठीक है। तो रत्नावली जो है कभी भी लड़कियों की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। बाबा की चमत्कारिकता, निरोगता और उससे भी अधिक उनकी कृपा से उनके प्रबल शत्रु रविदत्त तंत्रिक का मृत्यु के मुख में जाकर भी सकुशल बाहर निकल आने के बाद दूसरे ही दिन काशी के, तो काफ़ी हैं भाई, इसमें बहुत ज़्यादा है, इतने तो मुझसे भी नहीं पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आप इन्हें ना पढ़ लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने ये सारे आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, आराम से आप एक एक पढ़िएगा और रोक रोक के वीडियो को। उसके बाद है फिर ये देख लेना, ये सारे कथन हैं यहाँ पर, प्रमुख कथन ही है। तो समझ लो कि अगर आप ये सारे पढ़ लेते हो आपको ऐसा लगेगा कि आपने आधा उपन्यास ही पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने सारा इसकी फ़ोटो ले ली थी, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम दिखा तो दिया करो, तो मैंने सोचा भाई दिखा दिया करेंगे, तुम इसे पढ़ लो, ठीक है। ये सारे यहाँ से काफ़ी सारा है, काफ़ी बड़े हैं, ये लास्ट पेज है इसका। बताया सारा तुलसीदास जी के बारे में ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सारे कथन प्रमुख जो हैं देख लेना। श्री रामनवमी गुरुवार को 23 मार्च 1972 को ख़त्म हुआ, रात्रि 9:34। इस तरीके की बातें जरूर याद रखना, HPSC भर भर के प्रश्न पूछते हैं इस प्रकार के। तो जहाँ पर फोकस करना था वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था।